ये लीजिए मम्मी, डार्क कलर में लाया है, अब पता नहीं कैसा होगा, देखो तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। और आज जो है ना, सुबह ही सूर्य प्रभु के दर्शन हो चुके हैं। तो पिछला कल भी बढ़िया था, रात को थोड़ी बहुत बारिश लगी थी, बट अभी फ़िलहाल के लिए मौसम सही है। और आज का कुछ इस तरह से प्लान है कि आज जाना है जी चौपाल BNB साफ़ करने। तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है, क्योंकि आज का ही दिन है, क्योंकि फिर हम लोगों ने कल जो है शिमला निकल जाना है। और आज आविया जो है ना बहुत सुबह उठ चुकी है, इसने सबको उठा दिया है। तो अभी फ़िलहाल इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो ये देखो आप, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा। तो अभी 6:30 बज रहे हैं और सूर्य प्रभु ने दस्तक दे दी है। और दादी और आविया यहाँ पे बढ़िया वॉक कर रहे हैं, साथ में योगा एक्सरसाइज करेंगे। आविया दादी के साथ चलो, पीछे पीछे जो दादी कर रहे हैं वो करो। ये क्या कर रहे हैं आप? गंदी बातें करनी शुरू कर दिया आपने? नहीं, मैं देख रहा हूँ आप गंदी बातें कर रहे हैं। राधे राधे गाइस, राधे राधे। हो गई सुबह। हो गई सुबह। आज तो आविया ने सबको उठा दिया सुबह सुबह। ये तो बहुत चली। अब क्या हुआ? मिट्टी में खेल। मिट्टी में खेलना है? सुबह सुबह ही आविया ने धरना दिया हुआ है सबको। मेरे को लगता है कि मौसम आज खराब होने वाला है या खराब ही रहने वाला है। अभी सूर्य प्रभु के दर्शन हुए थे और सिर्फ विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर देखो आप, पूरा एरिया चेंज हो चुका है। और यहाँ पे देखो मौसम हो गया है ख़राब। नो, इस झाड़ू को नहीं छुएंगे, ठीक है मम्मी? बाय। तो अभी मैंने और आविया हम तीनों जा रहे हैं चौपाल, चीज़ी लाएंगे दादी के लिए। हाँ चौपाल, यस पापा, चौपाल जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि BNB में सफाई भी करवानी है और छोटे मोटे और काम है हमें। वैसे तो आज संडे है, तो देखते हैं कितने काम बनते हैं कितने नहीं। यस चौपाल, सी क्या वो चौपाल। यस गाड़ी, पापा की गाड़ी, इसमें जाएंगे। इतने सारे की घूम रहे हैं यहाँ पे, ये देखो कितने सारे की है। तो जी हम लोग बस चौपाल पहुंचने ही वाले हैं और मौसम भी ख़राब ही हो रहा है। हाँ, ये है कि सुबह कि तुम फटाफट से अपना जो काम है उसको निपटा के वापस आ जाओ। तो अभी हमारा वैसे शिमला जाने का कल का प्लान तो है, बट अभी हो सकता है 50-50 भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम चौपाल में जिस काम के लिए आए वो काम कर लेते हैं। पहले हमारे को कुछ काम है तो वो करवाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम BNB अपनी बढ़िया से वहाँ पे सफाई करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ज़्यादा टाइम हमें यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा काम कुछ है नहीं। तो इसी के साथ हम लोग चौपाल तो पहुँच चुके हैं। पहला काम हमारा बस स्टैंड साइड था, वो तो हुआ नहीं, तो अभी घर के पास जाना पड़ेगा। वहाँ आगे थोड़ा सा काम है, तो सोच रहा हूँ वो मैं करवा लेता हूँ पहले, और आविया नेहा को छोड़ देता हूँ घर पे। तो इसी के साथ आविया रानी तो चली गई है पीछे अपनी मम्मी के साथ। तो इसने पीछे बैठना था, क्योंकि दादा दादी पीछे बैठते हैं, तो आविया को भी पीछे बैठने की आदत होगी उनके साथ। क्यों आबू? कई लोगों को अभी बहुत तकलीफ है कि आगे बिठाया जाता है मम्मी पापा को, कोई किसी को ज़बरदस्ती आगे पीछे नहीं बिठाता है। सब अपनी इच्छा अनुसार बैठना पसंद करते हैं। जिसको पीछे अच्छा लगता है वो पीछे बैठता है, जिसको आगे अच्छा लगता है वो आगे बैठता है। तो अब हम लोग जाएंगे BNB। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जाता हूँ काम करने, नेहा और आविया को उतारता हूँ। बाय, आराम से जाना। इसकी पानी की बोतल ले आना। ठीक है, लाता हूँ सामान बाकी। तो जी अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ सिलेंडर के लिए, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया था घर में और इसी वजह से हम लोग रुके हुए थे। तो आज सप्लाई मिल रही है यहाँ पे चौपाल में। तो सबसे पहले इस तरफ को मैं इसीलिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पर्ची कटेगी, फिर यहाँ पेमेंट होगी, फिर उसके बाद सिलेंडर मिलेंगे। तो अभी आपको मैं भीड़ दिखाता हूँ। भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। पहले साइड में गाड़ी लगा लेता हूँ। तो यहाँ आगे आपको ये दिख रहा है कैबिन में, ये जो सारी लाइन है ये सिलेंडर के लिए ही है। पहले गाड़ी साइड में लगाते हैं। तो जी बड़ी मुश्किल से 1.5-2 घंटा हो गया मेरे को लाइन में खड़ा था मैं। तो अब जाके जो है ना पर्ची मिली है, और अब जाके देखते हैं सिलेंडर मिलता है कि नहीं, ख़त्म ना हो गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग थे सुबह से, तो सभी इधर को दौड़ गए थे अपनी अपनी पर्ची लेके। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जाता हूँ, फटाफट पिक कर लेता हूँ अपने लिए सिलेंडर।
तो जी मेरे सारे काम हो चुके हैं और अब BNB जा रहा हूँ, देखता हूँ नेहा और आविया क्या कर रहे हैं। बोर भी हो गए उस टाइम से, सफाई भी होगी और अब जाके देख लेते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ को। अब मौसम भी फ़िलहाल इतना ही टिका हुआ है, अब लग रहा है कि इसके बाद बारिश आएगी। तो जी इसी के साथ BNB फिर से सेट कर दिया है, तो पता नहीं यहाँ पे कितना गंद होगा कितना नहीं, आविया और नेहा ही जानते हैं। तो मैं तो अब पहुँचा हूँ, तो मेरा काम भी हो गया, बस लास्ट काम है 1-2 वो करते हैं फिर निकलते हैं। ज़्यादा गंद नहीं थी, चलो पापा। लड़के थे तो डर था कि शायद गंदा हो। हाँ ठीक था। चलो। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं पुनीश भाई के स्टोर और नेहा जा रही है अभी इसको कुछ लेना है वहाँ से। क्या पाँव तो नहीं फंस गया? आपको भी जाना है? शरारतें तो करनी होनी, कपड़े गंदे करो चॉकलेट खा के मेरे। चलो अभी चलते हैं अंदर। तो आविया भी देख रही है अपने लिए। बर्थडे नहीं है पापा, वो ये पगड़ी होती है, बर्थडे नहीं होती। ये देखो ऐसे लगती है। आहा पाजी, वापस दो, वापस तोड़नी नहीं है, टूट जाती है। कुछ और देखो, आगे देखो, आगे भी है बहुत चीज़ें है। चलो हाँ देखो ये इसमें देखो मिरर में कौन है, यहाँ देखो मिरर में ये, वाओ क्या लेके जा रहे हैं? अरबी के पत्ते। क्या बनेगा इसका? अच्छा पतरीडे। हाँ काफ़ी टाइम हो गया पतरीडे नहीं खाए। हाँ। अच्छा आइडिया था। केले भी डाल दो 4। तो जी जल्दी जाने का यही फ़ायदा होता है, हम लोग लंच तक वापस भी आ गए। अगर लेट जाते तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते। तो मेरा ये हुआ कि मैं चली गई तो अक्षय बाहर का काम कर पाए और मैं BNB का काम कर पाए, वरना ये होना था अक्षय पहले जो थोड़ा बाहर का काम था वो करते, उसके बाद BNB का काम करते, तब शायद अक्षय काफ़ी लेट हो जाते। और चलो अब ये कि अब आप लोग फिर से हमारे BNB आ सकते हैं जो भी रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। और थोड़ी सी शॉपिंग भी की है हमने अपनी मम्मियों के लिए, तो हाँ वो भी आपको हम लोग दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया। अपनी मम्मी वाला मैं आपको कीथ में ही दिखाऊंगी। अभी अक्षय की मम्मी के लिए भी हमने और एक आस्कटन धातु लिया है, वो आपको हम लोग ज़रूर दिखाएंगे जब अभी हम घर पहुँचेंगे। और आविया को आ रही है अब नींद। आविया क्या हुआ? ये कई बार बहुत ज़्यादा मचल जाती है तो उसको थोड़ा शांत करना पड़ता है, इसलिए। चिज्जी आपको क्या भूख लगी है? अब तो बिल्कुल ही शांत हो गया। अब लंच टाइम भी हो गया है, 2 बजने वाले हैं। सही बात है, और 1 बजे हम लोग लंच कर लेते हैं। अगर हम चौपाल में कुछ खाने रुकते ना, हम लोग बहुत लेट हो जाते थे। और आज संडे भी है तो मैक्सिमम दुकानें बंद ही थी। ये लीजिए मम्मी, डार्क कलर में लाया है, अब पता नहीं कैसा होगा, देखो तो। थैंक यू। अच्छा कलर लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा है। तो मैं 2 लाई, एक अपनी मम्मी के लिए और एक अपनी सासू माता के लिए। तो मम्मी के पास लाइट शेड में था इसलिए डार्क शेड में, और जो मम्मी वाला है वो आपको कीथ में ही दिखाई देगा क्योंकि वो भी अभी देख लेंगे। तो मम्मी को मैं वैसे ऑफ कैमरा दिखा दूंगी। तो ये है वो, तो मम्मी पहन के दिखाओगे आप? सुंदर है। एक है मरून कलर का जो पिछली बार लिया था, ये थोड़ा मोटा स्टफ है और अच्छा है। वैसे मैंने मम्मी को वीडियो कॉल में दिखाया था। हाँ, हमने बोला भी था कि अब हम भी रखेंगे 4-5 ऐसे आस्कट और धातु जो मैचिंग। हाँ गाँव में चलते हैं। हाँ तो ये है आस्कट और ये है धातु पहनना। हाँ जी आपका मूड हो गया ठीक? अब पूरी गाड़ी में इसने ये पता क्या आता है, डार्क शेड की होती है ना, ये हर सूट। हाँ ये है। हाँ, उनके पास बहुत लाइट थे तो मैं कहा ये मैचिंग करने मुश्किल। तो दूसरे होते हैं मैचिंग। दादी कैसी लग रही है? ए सुंदर दादी। तो ये देखो, देखो जी, नहीं अक्षय देखो कि मम्मी कैसे लग रहे। मम्मी देखो कितनी सुंदर लग रही है। कैसी लग रही दादी? इसने छोड़ना मेरा पीछा। तो बताएंगे सर कैसा लग रहा है मम्मी को? मम्मी का ये देखो, देखो सर, देखो बर्थडे के टाइम बेटे ने मम्मी को गिफ्ट दी थी। मैं दे नहीं पाई थी उस टाइम, मैंने पापा को दी थी। तो आज मैंने सोचा कि मम्मी को भी देती हूँ, और मम्मी को चाहिए था आस्कट एंड धातु। अपने लिए भी लिया, अपनी मम्मी के लिए और सासू माँ के लिए। सही बात। अभी पापा व्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे ये इसके पास एक ही काम है पैसे खर्चने का। मैं चलो ये काम
इसको मिल गया। आज तो मेरे कपड़े चेंज हैं। फिर आप बोलोगे नहाते धोते नहीं, कपड़े नहीं बदलते। हम आपको क्या पता 3-4 ड्रेसेस बदलते हैं। यहाँ गर्मी बहुत होती है। हाँ, आपको सोते हुए अलग अलग होती है, होता है। सुबह उठते अलग होती है, काम करने जाना तो अलग है। 3-3 ड्रेसेस होती है। आपको क्या बताया अब आप लोगों ने तो बस। अब हर दिन नई ड्रेस निकालनी तो मुश्किल हो जाती है। और इसको चॉकलेट मिल गई है। ये आपकी नहीं है, दीदियों के लिए लाए हैं हमने। तो अब यहाँ भी लगी है शैतानी करने। और अभी छोटे छोटे बच्चे आए थे यहाँ पे, तो ये आए हैं चॉकलेट लेने। इनके लिए हम चॉकलेट्स लेके आए थे। आते टाइम हमने इनको दी नहीं थी क्योंकि उस टाइम आव्या सोई थी, तो अभी मैंने दे दी है। और आव्या भी बोल रही है मेरे को भी दो। आव्या क्या चाहिए? चॉकलेट। तो इसको हम देते नहीं है, तो इसके लिए वैसे ही रखी है जिसमें ज़्यादा मीठा ना हो, बीच में देने के लिए। चलेगी दादी के पास। चॉकलेट थैंक यू बोलो। तो जी इवनिंग टाइम हो चुका है और आव्या ने जिद पकड़ लिया कि मुझे बाहर लेके चलो। उसने छोटे छोटे बच्चों को देख लिया है, तो बच्चों को जैसी चॉकलेट मिला बच्चे भाग गए। और बच्चों ने देखो ध्यान भी रखा था। आधे टाइम हम लोगों ने इसलिए नहीं दी क्योंकि आव्या सोई थी, जैसे मैंने आपको बताया। सिर्फ हमने इशारा किया था और बच्चों को लगा कि ये लोग तो ऊपर आ ही नहीं रहे हैं, हम लोग ही चले जाते हैं नीचे। तो इनको बेचारों को बड़ी उम्मीद होती है कि ये लोग कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो अक्षय चॉकलेट लेके आए थे इनके लिए। और हमने सोचा कि चलो आव्या को भी लास्टाधारी लेके जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया आव्या लास्टाधार नहीं गई है। पसंद भी यही करते, चॉकलेट होगी, चिप्स हो गया। चॉकलेट इसलिए क्योंकि एक आती है, चिप्स पे लड़ाई हो जाती है। तो अब क्या करें, बच्चों का मन होता है। हाँ, हमें को ये लगता है जब हम भी छोटे होते थे तो ऐसा लगता था कि कोई आया है तो हाँ, चीज़ लेके आएगा या कुछ देगा। तो जब नहीं मिलता तो ऐसा लगता था यार लेके नहीं है। तो चलो ये है कि बचपन होता है तो अच्छे से बीतना चाहिए सबका। हाँ। कुछ मेमोरीज होनी चाहिए अच्छी और पुरानी नहीं, हर तरह की। और हम लोगों ने सेब की पेटियां तो कल भर दी थी। हमें लगा था कि हम लोग कल जाएंगे, बट कल का कैंसिल हो गया है। हाँ। तो हम कल नहीं, परसों सुबह जाएंगे। कल थोड़ा सा काम है, परसों सुबह भी मतलब 10 बजे से पहले तो नहीं जा सकते। अगर सारा यहाँ वाइंड अप हो गया तो निकल पाएंगे, नहीं तो उससे अगले दिन हो पाएगा। ऐसा है? नहीं परसों तो निकलेंगे यार। फिर जितना यहाँ से लेट हो रहे उतना कीट जाने के लिए लेट हो रहे हैं। चलो वो तो अलग बात है ना। हाँ। कीट क्या बोल रही? नेपाली में बोल रही है, हमें नहीं समझ आएगा। ये छोटी बेटी तो है। बाकी देखते हैं, बात सही है। अगर परसों वाइंड अप हुआ, नहीं हुआ तो क्या बोल सकते हैं, अभी से कुछ बोल नहीं सकते। दीदू जी। हाँ वह को दीदियाँ दिख गई हैं। ये दीदिया, ये आजा 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 आजा। आ रही दीदिया। बेटा एक दीदी है, बाकी भैया है। भैया है वो, देखो छोटा भैया, देखो है दौड़ते हुए आ गया छोटा भैया। हाय करो, हाय। हेलो जी, हाय। पूछ नहीं है वापस में, कहाँ पूछ? वो अच्छा वाइट वाले। तो छोटा भैया हाय करो, छोटे भैया हाय करो। वो देखो, हाँ काऊ। चलो अब। काऊ। तो हाँ, जो ज्यादा तेज बच्चा है वो थोड़ा आव्या को छोड़ दे, कहीं आव्या गिर ना जाए। तो बड़ी दीदी के साथ हाथ पकड़ के चलो। हाँ, दीदी का हाथ नहीं छोड़ना, वो गिरते हैं नीचे। तो आव्या के मजे पड़ गए अपने बराबर के भैया दीदी को देख के, खुश हो रही है। हमारा हाथ तो पकड़ती भी नहीं है। रेखा का हाथ तो फिर भी उसने ओहो लगा नहीं। आप चिल्लाए ऐसे, वो ऐसी डर गई। आजा आजा, आप चलो। वो खुद छोटे हैं बेटे, अभी वो कैसे आप दीदी के पत्तियों में देनी। देखा नहीं वो हटाया ना कि लगना, जैसे सोचा कि पत्तियां पकड़ ली। हाँ जी, आप कहाँ लियो के बदले चले हैं? चलो आगे चलो। सब लियो का छोटा भाई। चलो आगे। वैसे ये देखने में छोटा लियो। मेरे को डर रहता है डॉग्स का, ऐसे पीछे से तब तक मेरे पीछे ही चल रहा है। चलो चलो आव्या। सहपाठियों के साथ आव्या ने दौड़ लगा दी है। आव्या को भी मिल इसका घोड़ा। चलो एटलीस्ट थोड़ा थकेगी। और मैं आपको बताऊँ, आज ये 5-5:30 बजे से उठी है। ऊपर से डॉग भी आ रहा है। उठी है, खुद भी नहीं सोई है, हमें भी नहीं सोने दिया है। और नहीं रेखा ऊपर नहीं, सीधा ले चलो। डॉग कुत्ते भी सीधा रोड पे। देखना इसको, मेरे को ऐसे भी डर लगता है। स्वाव्या को बढ़िया अपने साथ के लोग मिल गए। थोड़ी देर चलो आगे तक ले जाते हैं इनको, फिर लाएंगे वापस।
तो आव्या का मन ही नहीं भर रहा, एक राउंड पूरा हो चुका है मिट्टी में खेलते हुए, पत्थरों को उठाते हुए। अब ये डंडा मिल गया है, पता नहीं इससे क्या क्या कर रहे हैं आव्या आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? मच्छर काटेगा, चलो घर चलो अब। इसने भी जाना है भाई बैठने। ये वाओ, दीदी एकदम बुला देती है। दीदी आ जाओ। हाँ ये भैया है वो। आ जाओ, बोलो यहाँ आ जाओ, सारे आ जाओ भाई, चट्टे पे आ जाओ। चट्टे पे। एक और था, वो कहाँ गया? शुभम चला गया। अच्छा चला गया। मैं कहा पीछे तो नहीं रह गया बेचारा। आव्या वहीं रहो ना, अब क्या बात होगी, सबको बिठा के खुद उड़ गए, वहीं बैठे रहो। जाना नहीं है, घर नहीं जाना? घर नहीं जाना है। बस यही होता है, जब भी आव्या को लास्ट आधार लेके आए तो आधा एक घंटा तो इधर ही है मिट्टी के बीच। तो आव्या को लाष्टाधार में खेल के मज़ा नहीं आया। अब यहाँ पे लगी है सफाई करने। दादी और मम्मी ने ढंग से सफाई नहीं किया, इसलिए अब पोती लगी है सफाई करने। हमने नहीं करी अच्छे से सफाई है। चलो आव्या अब नहा लो, आप मिट्टी मिट्टी आप में बहुत। चलो सोचो इसने वो बच्चे भी रुला दिए। वो छोटा सा नहीं है जो सुनील का, उसको धक्का मार के उसको भी रुला। मतलब मैंने देखा जो से सुस्त जैसे रहते हैं ना, उनको तो ये डरती डरती नहीं है। छोड़ दो ना इनको, क्यों परेशान करते हो आप? अच्छा क्या करूं? हाथ से नहीं पकड़ना है अबू, नो नो नो। वो अपने को डर रहा है आव्या, लेट ही गई देखने को। उठ जाओ। दादी और मम्मी डरती है इससे और ये पकड़ती है इनको। यहाँ मारो। तो जी इसी के साथ अपना डिनर तो हो चुका है और आव्या को बढ़िया सुला दिया है। उसे नींद आ रही थी क्योंकि आज तो आपको पता ही है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हुई है और बच्चों के साथ काफ़ी खुश रहती है, तो हमें भी अच्छा लगता है। बट दिक्कत ये होती है कि फिर जहाँ एक जगह वो फंस जाती है ना, वहाँ से उसको लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। तो लाष्टाधार उसके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक पूरा खुला एरिया है, जहाँ पे वो कुछ भी कर सकती है। मिट्टी, पानी, पत्थर, झाड़ियाँ, जो भी मिल जाए मतलब। और ऊपर से अगर कंपनी मिल जाए तो और भी मजा आता है उसको। सही बात। तो और मेरे को आव्या की बहुत ही क्यूट फोटो मिली है। वाह, ऐसा होता था बच्चा, मतलब जब ये इतनी छोटी थी, अब देखो कितनी बड़ी हो गया, हमें पता और नहीं बच्चा चलेगा। जैसे बड़ा होता है ना वैसे चेंज होता रहता है ना। सही बात तो फिर ऐसा होता है कि जब थोड़ी सी एक मतलब ये समझो 5-6 साल से लेकर थोड़ा बड़े एज तक बच्चा बड़ा अजीब सा हो जाता है ना। क्योंकि अक्षय भी थे एक्चुअली। मैं तो नहीं थी, अक्षय थे। और असली पर्सनैलिटी उसकी 20-21 के बाद ही थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगती है। मैं बताना चाहूंगी कि जब शबला दी की शादी हुई थी तो अक्षय उस टाइम बहुत ज्यादा हैंडसम थे। मतलब तो, थे क्या? अभी नहीं है हैंडसम? ओह माय गॉड, ये तो मुझे सुन के बड़ा बुरा लगा। अब मतलब आप थोड़े बड़े, मतलब कैसे बताऊं, धक्का लग गया गाइस। अब बुजुर्ग हो रहे हो उस टाइम। बुजुर्ग हो रहे 30, मतलब मैं जब अक्षय को मैंने वो वीडियो देखी थी, मैंने कहा यार बॉम्बे जा तो ठीक गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर, इतना ग्लो करता था फेस, माय गॉड। अब जिम्मेदारियों ने ग्लो खत्म कर दिया है, धीरे धीरे ये ग्लो वापस लाने की कोशिश करेंगे। वापस देखो ये तो नहीं आएंगे। बाल से क्या होता है, दिल जवान होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। फिट थे, अब थोड़ा फेस भी भर गया है। उस टाइम मेरे को शिमला में टाइम मिलेगा ना तो मैं आपको पक्का फोटो दिखाऊंगी। हाँ, उस फोटो से तो मुझे इश्क हो गया था। ऐसा करो, उस फोटो से इश्क करो। मैं फिलहाल ब्लॉग खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।